हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं साड़ी पर। पिछले वीडियो में आज में कंसेप्ट पर और 4 क्वेश्चन कराए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस पर मैं बेसिक बात किया था, कैसे साड़ी का वैल्यू सॉल्व करते हैं। 2x2 के साड़ी पर बात किया था और क्या यहाँ से 3x3 के साड़ी पर बात किया था। तो आज क्या करेंगे, आज बात करने वाले हैं गुणधर्म जैसे आप लगाते हो तो उसका यूज कर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं साड़ी को। गुणधर्म का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हम लोग को क्या होता है, इतने बड़े कैलकुलेशन मिलते हैं कि जिसे करना क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करते हैं, जब गुणधर्म का यूज कर लेते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, मेरा आसान हो जाता है। आपके पेपर में थोड़े बोलेगा कि गुणधर्म का यूज कीजिए, गुणधर्म तो आपको करना है यहाँ से कि किस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो चलिए आज यहाँ से क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। और यहाँ से आप देखो ना, एंड तक क्या करोगे, देखोगे 100% यहाँ से आज के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि गुणधर्म आपको लगाना तो आता है, लेकिन आप क्या करते हो, बहुत कंफ्यूज रहते हो उसमें, तो कहीं ना कहीं आपसे क्या होती है, गलतियां हो जाती है। तो आज यहाँ से बात करेंगे टोटल, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, इन तक क्या करना, चीज़ों को क्या करते रहना, देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन से क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं और आप इन तक बने रहें, अच्छे से देखते रहें और अंदर लोग को भी क्या करते हैं, बताते रहें जो आपके साथ पढ़ते हैं, ताकि उनका भी भला होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा गया पहला क्वेश्चन, यहाँ से ए क्या करना, आपको प्रूव करना है A1 AQ 1B BQ 1C CQ इज इक्वल टू क्या, यहाँ से ABC A माइनस B और क्या यहाँ से B माइनस C और क्या यहाँ से C माइनस A प्रूव करना आपको। तो एक बात ध्यान रखो कि गुणधर्म लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, बस तुम 2 स्टेप याद रखना। क्योंकि 2 स्टेप याद रखोगे, गुणधर्म के क्वेश्चन लगाने के लिए कभी भी दिक्कत आपके एग्जाम में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, तो कभी भी आपको गुणधर्म लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस तुम 2 स्टेप याद रखना। 2 स्टेप क्या याद रखना है कि पहला काम यहाँ से आपको ये देखना, रो कॉलम तो पहचानने आएगा अच्छे से। रो क्या होता है, यहाँ से मैं बताया था यहाँ से कि ये क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल लाइनों में लिखा होता है चीज़ें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से रो बोलते हैं। और वर्टिकली लाइनों में जो लिखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यहाँ से ये जो वर्टिकली लाइनों में लिखा होता है, जिसे हम लोग क्या ऊर्ध्वाधर लाइनें बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज लाइनें बोलते हैं। तो इस तरह जब चीज़ें जो लिखी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा क्या बन रहा है, रो बन रहा है, अर्थात क्या बन रहा है, यहाँ से पंक्ति बन रहा है। और वर्टिकली चीज़ें जो लिखी होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से कॉलम बोलते हैं। और इसे बोला जाए तो क्या, यहाँ से हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। यहाँ से तो आपको यहाँ से पहले तो रो कॉलम आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, पहचान आना चाहिए। तो इसमें देखो रो क्या यहाँ से दिख रहा है, ए पहला पंक्ति, ए क्या दूसरा पंक्ति और क्या दिख रहा है, यहाँ से तीसरा पंक्ति दिख रहा है। और स्तंभ बोले तो क्या, यहाँ से ए पहला स्तंभ, ए दूसरा स्तंभ और क्या दिख रहा है, यहाँ से तीसरा स्तंभ दिख रहा है। तो आपको क्या यहाँ से रो पहचानने आना चाहिए और क्या यहाँ से कॉलम पहचानने आना चाहिए, तभी आप तो लगा पाओगे। क्योंकि गुणधर्म हम लोग किस पर लगाते हैं, उसके पंक्तियों पर लगाते हैं। ऑपरेशन यूज उसके पंक्तियों स्तंभों पर यूज करते हैं। तो पहला काम तो आपको वही पता होना चाहिए। और जब ये पता होता है तो 2 स्टेप आप क्या करना है, याद रखना, हमेशा क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ से पहला स्टेप क्या याद रखना है कि यदि आपको 1 मिल जाता है क्वेश्चन में, चाहे वो पंक्ति में हो, चाहे क्या हो, स्तंभ में हो, चाहे वो क्या हो, पंक्ति में हो, चाहे वो क्या हो, स्तंभ में हो, जब यदि आपको 1 मिल जाता है तो 1 मिलता है तो उसे हम लोग क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। 0 कैसे बनेगा, तो अब इसे देखो ध्यान से, तो एक स्तंभ में ही पूरा क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो 1 को 0 हम लोग कैसे बनाएंगे, तो अब देखोगे 0 1 कब बनेगा, जब स्तंभ में दिया गया है तब पंक्तियों को माइनस करते हैं। किसे माइनस करते हैं, पंक्तियों को माइनस करते हैं। और जब ये क्या दिया रहेगा, यहाँ से किसी पंक्ति में दिया रहेगा तो हम लोग किसे माइनस करेंगे, स्तंभों को माइनस करेंगे।
तो आपको दो बातें यहां से रखना है कि यदि 1 मिल गया तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। 0 कैसे बनता है, माइनस करने पर बनता है। यदि पंक्ति में यदि आपका क्या यहां से यदि कभी आपसे क्या दे दिया जाए, पंक्ति में यदि 1 दे दिया जाए या क्या दे दिया जाए, स्तंभ में दे दिया जाए, यदि स्तंभ में दे दिया गया तो इसे हम लोग 0 कैसे बनाएंगे, तो पंक्तियों को माइनस करते हैं। किसे माइनस करते हैं, पंक्तियों को माइनस करते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये पहले स्तंभ में है तो पंक्तियां हमारी क्या है, यही सब पहली पंक्ति, दूसरे पंक्ति और क्या तीसरे पंक्ति है। तो क्या करेंगे, पहले पंक्ति में से दूसरे को माइनस कर देंगे, दूसरे पंक्ति में से क्या कर देंगे, तीसरे पंक्ति को माइनस कर देंगे। तो आपको पहले 1 जहां पर दिखता है ना, अब उसे 0 बनाने का कोशिश करें, कहीं पर भी रहे 1। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, क्वेश्चन में यही देखना है कि यदि 1 मिल गया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, 1 मिल गया तो 0 बनाना आसान है। अब यहां देखो 1 मिल गया तो इसे हम लोग क्या बनाते हैं, यदि पंक्ति में दिया गया, ध्यान से सुनना, यदि रो में है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से कॉलम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कॉलम को क्या करते हैं, यहां से कॉलम का डिफरेंस कर लेते हैं। ये बस आपके लिए मैं लिख रहा हूं, इसका कोई मकसद है नहीं यहां से। और जब ये 1 आपका क्या हो, यहां से कॉलम में हो, जब 1 आपका क्या हो, यहां से कॉलम में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से रो का क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। रो का डिफरेंस कर लेते हैं। एकदम नया तरीका है आपके लिए, एकदम नया है और गलती भी आपसे नहीं होने वाली है। अब यहां से क्या है, दूसरी बात यहां से क्या, मान लो यदि आपको 1 नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, 1 नहीं मिलता है, तो जब 1 नहीं मिलता है तो आप क्या करें, उसे छोटा बनाने का प्रयास करें। छोटा बनाने का प्रयास क्या है, यहाँ से कि कहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है, कहीं से क्या हो सकता है, कुछ कॉमन हो सकता है, तो हम लोग उसे क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कहीं पर कुछ जोड़ने घटाने से क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो यदि 1 नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से छोटा बनाते हैं, और छोटा बनाने के साथ साथ एक मकसद से छोटा बनाते हैं कि वो कहीं से 1 बन जाए। क्या बन जाए, कहीं से 1 बन जाए यहाँ से। तो हम लोग दूसरा काम क्या करते हैं, उसे छोटा बनाते हैं। अब वो छोटा बनाने के लिए यहाँ से क्या करते हैं, या तो क्या करना पड़ेगा, पंक्तियों को जोड़ना पड़ेगा, या पंक्तियों को घटाना पड़ेगा, या तो क्या स्तंभों को जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो कहीं से हम लोग क्या करेंगे, छोटा बनाने का प्रयास करेंगे, और छोटा बनाएंगे इस मकसद से कि वो कहीं पर क्या बने, 1 बनने की कोशिश हो, क्योंकि जैसे ही 1 बनेगा हम लोग का काम क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा यहाँ से। तो ये 2 यहाँ से आप तो क्या करना, लगाने का यहाँ से तरीका यहाँ से ध्यान रखना। और दूसरी बात यहाँ से क्या याद रखना कि आप यदि गुणधर्म नहीं पढ़े हो तो उस पर मैं आपसे डिटेल बात कर लेता हूँ कि 2 गुणधर्म के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, और बस वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको गुणधर्म के क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो पहला यहाँ से क्या है कि पहला यहाँ से गुणधर्म आपका क्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहला गुणधर्म आपका यहाँ से यही है कि यदि आपको कभी क्या मिल जाए, किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में किसी नंबर को यदि क्या करना पड़ जाए, कॉमन करना पड़ जाए, या किसी नंबर से क्या करना पड़ जाए, मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक पार्टिकुलर पंक्ति या स्तंभ में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जबकि ऐसा क्या होता है, आव्यूह में नहीं होता है। आव्यूह में यदि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी पंक्तियों और सभी स्तंभों में होता है। जबकि इसमें यदि किसी पार्टिकुलर से यदि मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ से मैं आपसे बोलता हूँ कि एक कभी आपके सामने एक या साड़िक लिखा गया है, और यहाँ से मान लो लैम्डा ए और क्या लैम्डा बी, और इधर आगे क्या लिखा गया, लैम्डा सी लिखा गया है, और डी ई और क्या एफ जी एच और क्या लिखा गया, आई लिखा गया यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से इसके पहले पंक्ति में, ये जो पहले पंक्ति में हर एक यहाँ से लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, अर्थात ये जो कांस्टेंट लैम्डा दिख रहा है इससे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। इससे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो बोलो इसे यदि हम लोग को क्या, ये पार्टिकुलर एक पंक्ति में दिख रहा है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। जब इसमें से बाहर निकल जाएगा तो कैसे बाहर निकलेगा, जैसे बाहर निकलेगा आपको बस मल्टीप्लाई होता जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब क्या कि लैम्डा को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी सी और डी ई और क्या एफ, और यहाँ से क्या जी एच और क्या यहाँ से आई।
इतने से आप यहाँ से इसी बात को ध्यान रखना है यहाँ से कि यदि पार्टिकुलर किसी नंबर को यदि कॉमन करना पड़ जाए, चाहे पंक्ति में हो चाहे स्तंभ में हो, कहीं से भी कॉमन कर सकते हैं। मान लो इसमें भी कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहता है तो उसे भी हम लोग क्या कर लेते, बाहर कॉमन कर लेते। तो कॉमन करते थे यहाँ से, बस जितने भी नंबरों को कॉमन करेंगे वो आगे क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई में होता चला जाएगा। इसमें मान लो म्यू रहता तो इंटू क्या हो जाता, म्यू हो जाता। इसमें गामा रहता तो आगे इंटू क्या हो जाता है, गामा हो जाता है। तो जितना भी कॉमन होगा बस वो आगे क्या होता जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो ये पहला गुणधर्म आप याद रखना, तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गुणधर्म के क्वेश्चनों में यूज आएगा। दूसरी बात यहाँ से क्या ध्यान रखना है, ये तो पहली बात हो गया। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बस आपके लिए यहाँ से 2 ही मैं बताऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि जब आपको क्या मिल जाए, यहाँ से किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में पूरे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, या कोई 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ क्या हो जाते हैं, यहाँ से बराबर हो जाते हैं, तो उस सारणी का वैल्यू क्या आ जाता है, सीधा 0 आ जाता है। मतलब क्या, ध्यान से देखना। जैसे ए क्या लिख देता हूँ यहाँ से कि ए 0 0 ए 0 लिखा गया है, ए बी सी और क्या डी ई और क्या गया यहाँ से एफ आ गया। तो ऐसा जैसे इस साइड का आएगा तो आप देखो इसकी पूरी पंक्ति के एलिमेंट क्या है, 0 है। तो मैं आपसे क्या बोला, चाहे किसी एक पंक्ति में चाहे किसी एक स्तंभ में यदि उसके पूरे अवयव क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो इस सारणी का वैल्यू विदाउट सॉल्व किए हम लोग क्या लिख पाएंगे, यहाँ से 0 लिख पाएंगे कि उस सारणी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी में दूसरी बात ध्यान रखना कि जब 2 लोग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ जब आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब भी सारणी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे, यहाँ से जैसे मैं ये लिखता हूँ यहाँ से कि ए कोई सारणी दिया गया, यहाँ से ए बी सी और डी ई और क्या एफ, यहाँ से ए बी और क्या लिखा गया, सी लिखा गया है। तो इसमें देखो यहाँ से कि ये पहला कॉलम और ये कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम। ये पहला, दूसरा और क्या तीसरा। तो इसमें पहला और तीसरा कॉलम आपस में क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। तो मैं अभी आपसे क्या बोला, चाहे एक पंक्ति के चाहे एक स्तंभ के पूरे अवयव यदि क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो सारणी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। या तो क्या होती है कि 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ यदि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तब भी उस सारणी का वैल्यू क्या होता है, 0 आता है। वो 0 क्यों आएगा, क्योंकि अभी मैं बताया था यहाँ से कि इसे देखो, इसमें से यदि माइनस कर लोगे, यदि क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, तो ए क्या आ जाएगा, या तो ए पूरा 0 हो जाएगा, या तो क्या आ जाएगा, ए पूरा 0 हो जाएगा। तो ए जब क्या आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर से पीछे वाला काम लग जाएगा। तो बस आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ आपस में बराबर हो जाते हैं तो सारणी का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 हो जाता है यहाँ से। तो इस तरीके से अपना यहाँ से काम बनता है। और ये जो यहाँ से गुणधर्म है ना, इस पर तो आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से कि इसमें देखो ध्यान से, यदि मान लो कि ये 3 क्रम का सारणी है, 1 2 3 पंक्तियां और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। यदि इसमें हम लोग सेम नंबर से यदि सब में यदि मल्टीप्लाई कर देते तो बोलो इसमें से कॉमन हुआ तो लैम्डा, इसमें से भी कॉमन होता तो लैम्डा, इसमें से भी यदि कॉमन होता तो कितना होता, लैम्डा। तो लैम्डा पावर कितना हो जाता है, यहाँ से 3 हो जाता। तो एक कितना आ जाता है, लैम्डा पावर कितना आ जाता है, यहाँ से 3 हो जाता। तो यहाँ से क्या, आप ध्यान से उल्टी बात भी ध्यान रखना, यदि किसी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में, तो उस सारणी का वैल्यू क्या हो जाता है, बदल जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपसे ऑप्शनल इस तरह भी बन जाएगा कि मान लो कभी आपसे दे दिया गया यहाँ से कि ए क्या लिखा गया, 3 और ये लैम्डा लिखा गया है, 3 ये लैम्डा के प्लेस पे क्या ए लिख लेते हैं। और ए का जो क्रम दिया गया है वो कितने क्रम का दिया गया, यहाँ से 3 क्रम का दिया गया है। तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है, तो इसका मतलब समझते हो यहाँ से, इसका मतलब ये है कि वो 3 से क्या किया गया है, उस सारणी में क्या किया गया है, पूरे पंक्ति या पूरे स्तंभ में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसका वैल्यू यदि आपसे कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं बताया सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो जितने आर्डर को होता है उतना उसके क्या चला जाता है, पावर चला जाता है। यदि n क्रम का, तुम याद ही रख लेना, यदि n क्रम का सारणी दिया गया है, n क्रम का सारणी दिया गया है, तो यहाँ से क्या है, n इंटू ए का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाता है तो जितने क्रम का रहेगा तो वो कितना आ जाएगा, ये मान लेते हैं लैम्डा, n नहीं लैम्डा, ताकि आपको डिफरेंस दिखे
तो लैम्डा की पावर कितना आएगा n, और क्या आ जाएगा ये साढ़े का वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से, इसका वैल्यू यदि आपसे पूछा जाएगा तो सीधा ये क्या 3 क्रम का है, तो ये 3 की पावर ये 3 और क्या आ जाएगा साढ़े का वैल्यू हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या बचने वाला है, ये 27 और क्या आ जाएगा साढ़े का वैल्यू हो जाएगा। तो अब इस बात को भी क्या करना, ध्यान रखना कि ये क्या यहाँ से सेम नंबर को यदि कॉमन कर लिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो ये दोनों तरीके से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से चीज़ है गुणधर्म, और यहाँ से दूसरा ये ध्यान रखना। और इस पर यहाँ से जब इतनी बातें आपको ध्यान होंगी तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग क्या कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे यहाँ से। तो पहला गुणधर्म आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसे ध्यान रखोगे तो दूसरा आपको लगाने आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ यहाँ से। तो ये क्या यहाँ से, चलिए क्या करते हैं यहाँ से इस पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसे भी क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। कितना आसानी से आप प्रूफ कर पाओगे ये बात ध्यान रखना है यहाँ से, रखना। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो आप देखो कभी कभी राइट साइड वाला भी हिंट देता है, हिंट की क्या जरूरत है, जब 1 दिख रहा है तो आप क्या बनाना, सीधे 0 बनाना है यहाँ से। अब देखो यहाँ से सीधा मैं लेकर क्वेश्चन चलता हूँ यहाँ से, इसका एक क्या LHS ले लिया मैं यहाँ से, एक क्या LHS ले लिया, और RHS जो प्रूफ करना है वो तो आ ही जाएगा अपना यहाँ से। अब देखो ध्यान से इसे लेना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी बताया यदि पंक्ति में पूरा मिलेगा 1 1 तो स्तंभों को माइनस कर देते हैं, 0 मिल जाएगा। जब स्तंभों में मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो पंक्तियों को माइनस कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, स्तंभ पहले स्तंभ में ये पहला स्तंभ, दूसरा और क्या है तीसरा स्तंभ है। तो बोलो क्या करते हैं, जब स्तंभ में मिलता है तो पंक्तियों को माइनस करते हैं। अब वो माइनस कैसे करते हैं कि पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को माइनस कर लो। तो क्या यहाँ से पहले पंक्ति में से ये दूसरे पंक्ति को क्या कर लेना, यहाँ से माइनस करना। ये लिखने का तरीका, पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को क्या करना, माइनस करना। अब वो माइनस कर कर कुछ न कुछ तो आंसर आएगा। अब उसे कहाँ लिखना है, उसे कहाँ लिखना है, पहले पंक्ति में लिखना है कि दूसरे पंक्ति में लिखना है। तो जहाँ पर लिखना है बस उसी को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मान लो पहले में लिखना है तो R1 लिख लेते हैं, मतलब दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि दोनों का क्या करोगे, माइनस करोगे, कुछ न कुछ आंसर आएगा। और जब कुछ न कुछ आंसर आएगा तो उसे कहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे। तो कहाँ पर लिखोगे, तो यही वो लिखने का तरीका है कि किस में लिखेंगे, पहले पंक्ति में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले पंक्ति में लिखेंगे। यहाँ से क्या कर कर, पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को माइनस कर कर। और देखो यहाँ पर दूसरा कैसे सोचोगे कि ये सर इसमें से दूसरे पंक्ति में से तीसरे वाले को भी माइनस कर दे। तो जो सोचना उसी को लिखना है कि दूसरे में से तीसरे को क्या कर देना, माइनस कर देना। और इसे लिखना कहाँ पर है, दूसरे में लिखना है। तो यहाँ से क्या लिख लेते हैं, ये R2 लिख लेते हैं। और लगाने का सीधा फंडा सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखना। अब यहाँ देखो ध्यान से, पूरा इसे मैं बेसिक पर तोड़ देता हूँ। R1 माइनस R2, तो R1 माइनस से क्या आ जाएगा, R2 हो जाएगा। तो बोलो R1 कितना लिखा गया है, ए पूरा ए। यहाँ से कभी नहीं पढ़े हो ना, देखे भी नहीं हो, पढ़ना आराम से, चीजें आएंगी। तो ये बोलो क्या आएगा, यहाँ से R1 क्या दिया गया है, यही तो दिया गया है पूरा, ये 1a और कितना लिखा गया, यहाँ से AQ लिखा गया है। R2 क्या लिखा गया, ये लिखा गया, जबकि इसे क्या करना है, माइनस करना है। तो इसे क्या कर लिए, माइनस कर लिए, किसे, यहाँ से R2 को। तो R2 बोलो क्या, यही लिखा गया 1b और कितना लिखा गया, b और क्या यहाँ से b और क्या लिखा गया, q लिखा गया है, ये तो लिखा गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, दोनों का माइनस कर लिए। अब इसे लिखना कहाँ पर है, R1 में लिखना है, मतलब पहले पंक्ति में लिखना है। तो बोलो एक क्या आ जाएगा, ए तो 0 हो जाएगा, एक कितना आ जाएगा, ए माइनस कितना आएगा, बी हो जाएगा। ए क्यू माइनस क्या है, यहाँ से बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस कितना है, यहाँ से बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए कितना होता है, यहाँ से बी स्क्वायर होता है। अब देखो यही जो आंसर आया हुआ है, ये देखो R1 है माइनस R2 किए हैं, कहाँ पर लिखना है इसे, ये क्या लिखना है, यहाँ से R1 में लिखना है। तो R1 देखो यही आपका मिल गया। तो लिखते कैसे हैं, ध्यान से देखना। ये क्या यहाँ से लिखना, यहाँ से स्टार्ट किया, R1 में लिखेंगे, क्या क्या मिला, यहाँ से 0 आ गया और यहाँ से क्या आ गया, a माइनस बी आ गया और कितना यहाँ से a माइनस बी
और ब्रैकेट में कितना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक कितना यहाँ से बी स्क्वायर, ये मिल गया आपका। अब बोलो यहाँ से क्या दूसरा भी काम करना है, ये तो पहला काम हो गया। अब क्या करना है, दूसरा भी काम करना है यहाँ से कि क्या करना, R2 में से R3 को माइनस करना है। पहले क्वेश्चन को बेसिक पे तोड़ रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, उस बच्चे को भी ध्यान में रख रहे हैं जो कभी नहीं पढ़ा है। तो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से क्या मिल गया, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम यहाँ से क्या लिखा गया, R2 माइनस क्या R3, R2 माइनस R3। तो R2 माइनस R3 के दिशा में बात करता हूँ, तो बोलो R2 माइनस R3। तो R2 क्या दिया गया, यही लिखा गया है। R2 तो पहचाने आएगा ना, पहला पक्ति है, दूसरा पक्ति और तीसरा पक्ति। तो बोलो यहाँ से R2 क्या लिखा गया 1B और क्या लिखा गया BQ लिखा गया है। R3 क्या लिखा गया 1C CQ, बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस माइनस, ये क्या 1C और कितना यहाँ से C और कितना यहाँ से Q हो जाएगा। यहाँ तक सही है। जब इतना हो जाएगा तो बोलो ये क्या बचेगा, यहाँ से ये क्या हो गया R2 माइनस R3, ये क्या आ जाएगा 0, ये B माइनस C और ये कितना वही AQ माइनस BQ वाला है, तो ये BQ माइनस CQ है, तो ये कितना यहाँ से B माइनस C हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस BC प्लस ये कितना यहाँ से C स्क्वायर। अब इसे लिखना किस में, आपको R2 में लिखना है, तो ये क्या यहाँ से R2 में लिख लेते हैं। तो बोलो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, B माइनस क्या आ जाएगा C और B माइनस C B स्क्वायर प्लस BC प्लस ये कितना यहाँ से C स्क्वायर। और R3 को तो कुछ नहीं करना है, उसे एज इट इज क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। तो एज इट इज यहाँ से क्या 1C और कितना यहाँ से C और कितना यहाँ से Q हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गुणधर्म का अच्छे से यूज करते हैं। जो आपके माइंड में आया उसे सोचो और उसी चीज़ को यहाँ पर क्या करो लिखो, और लिख कर फिर क्या कर लो माइनस कर लो, यहाँ तक हो जाएगा। अब ध्यान से दूसरी बात ध्यान से देखो इसमें कि अब पहले पंक्ति को देखो ध्यान से, a माइनस बी ए माइनस बी। जीरो में तो ऑलरेडी कोई नंबर पहले से भी शामिल होता है, क्योंकि जीरो को लिखना चाहे तो 0 a माइनस क्या लिख सकते हैं b तो लिख ही सकते हैं। तो इसमें तो ऑलरेडी पहले से शामिल है, और a माइनस बी और यहाँ से क्या a माइनस क्या लिखा गया b लिखा गया है। तो अब देखो पहले पंक्ति में से पूरा सब में से अब देखोगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तभी मैं पीछे बताया था कि यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में से कुछ भी कॉमन होता है तो उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। दूसरे वाले को भी देखोगे यहाँ से, तो इसमें भी क्या b माइनस सी तो हो ही सकता है, क्योंकि 0 इंटू क्या हो सकता है b माइनस क्या हो सकता है c हो सकता है। इसमें भी b माइनस सी है, इसमें भी b माइनस सी है, तो इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जिसे हम लोग कॉमन करते हैं वो आगे क्या होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। तो इसे क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लिख लेते हैं। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले में से क्या कॉमन हो जाएगा, a माइनस क्या आ जाएगा b। लिखने की तो जरूरत नहीं यहाँ से कि R1 व R2 से, पहले क्वेश्चन के लिए लिख देता हूँ, R2 से क्रमशः a माइनस b व b माइनस c क्या करने पर, यहाँ से कॉमन करने पर, क्योंकि इतना जरूरत है नहीं लिखने की। तो अब बोलो R1 में से a माइनस b कॉमन हो गया, इंटू लगा दो R2 में से क्या कॉमन, b माइनस c। तो ये बोलो क्या आएगा, b माइनस क्या आ जाएगा c कॉमन हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा 0, यहाँ पर कॉमन हो चुका है, क्या बचेगा 1 बचेगा। a क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये कितना बच जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएगा। ए कितना यहाँ से 0 1 और ये कितना बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ये कितना यहाँ से सी स्क्वायर, और ये क्या बचेगा 1c और ये कितना बच जाएगा c और क्या बच जाएगा q बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसे आसानी से सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये तो आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन निकल गया। अब कहीं पर भी 1 दिखता है ना, बस 0 बनाने की सोचना, आराम से क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बन जाएगा यहाँ से। तो अब देखो ध्यान से, ए यहाँ से बन गया। अब इसे एक लाइन और सोचोगे ना, क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या यहाँ से कि सर 1 तो यहाँ पर भी दिख रहा है, 1 यहाँ पर, 2 1 कहीं पर दिखे वो 0 होने लायक है, तुरंत ऑपरेशन लगाओ और उसे क्या कर दो, 0 कर दो यहाँ से। तो अब देखो इसे आप जैसे 0 करोगे ना, कुछ काम आपका और भी बन जाएगा यहाँ से,
वो कैसे बन जाएगा यहाँ से कि देखो ध्यान से, जैसे आप क्या लगाते हो, जीरो लगाओगे तो इसमें से देखो पहले पंक्ति में से, क्योंकि ये किस में है, कॉलम में है, तो पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तब भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा और क्वेश्चन क्या आ जाएगा, थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। तो आसान हो जाएगा तो अब इसे क्या कर सकते हो, जीरो बना सकते हो। या दूसरा काम कैसे सोच सकते हो कि इतना सब कुछ आपका हो गया तो आपको करना कुछ नहीं, बस एक को पकड़ना है और उसे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यदि इसके बाद यदि आपको ऑपरेशन लगाने आता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं लगाने आता है तो 1 को पकड़ो, कैलकुलेशन करो और क्वेश्चन को क्या कर लो, खत्म कर लो। कैसे, यहाँ से क्वेश्चन को इसी पर खत्म करते हैं, तो बोलो यहाँ से कैसे खत्म करेंगे। तो ये आगे क्या लिखा गया, a माइनस बी, बी माइनस क्या लिखा गया, सी लिखा गया। सॉल्व करेंगे तो 0 0 0, तो जो 0 होता है उधर से सॉल्व करना आसान होगा। तो इधर देखो 0 है तो यहाँ पर प्लस माइनस से क्या होता है, प्लस होता है, क्यों लिए कहीं को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो 1 को ले लेंगे, तो बोलो जिसे लेते हैं उसके क्या, पंक्ति स्तंभ को छोड़ देना, तो यही 4 एलिमेंट आपके बचेंगे। तो क्या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बोलो 1 का इसमें करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये बी सी हो जाएगा, प्लस ये कितना यहाँ से सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, और प्लस ये क्या ए बी, प्लस ये कितना यहाँ से बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए बन जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से ए माइनस बी और क्या यहाँ से b माइनस कितना यहाँ से c, इसे सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कितना यहाँ से सी स्क्वायर हो जाएगा। इसे बोलो यहाँ से क्या, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस कितना आ गया यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सही है। जब इतना बन जाएगा तो बोलो क्या बचेगा, a माइनस बी और b माइनस कितना आएगा c हो जाएगा। तो बी स्क्वायर तो क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा सी माइनस ए और दूसरे में कितना आएगा सी प्लस कितना आएगा ए हो जाएगा। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से बी कॉमन हो जाएगा, तो बी को कॉमन कर लेंगे तो सी माइनस कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। तो क्या बचेगा ए माइनस बी और बी माइनस क्या आ जाएगा सी, दोनों में से कॉमन क्या है यहाँ से सी माइनस ए कॉमन हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या बचेगा ए बी और क्या बचेगा सी, तो ए सी ए प्लस क्या बच जाएगा बी बच जाएगा। अच्छे से लिख लेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी, तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस क्या बचेगा सी बचेगा। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ये जो आपको प्रूफ करना था वो मिस्टेक क्वेश्चन लिखा गया था। वो क्वेश्चन में क्या रहेगा, पूरा ए माइनस बी और क्या रहेगा बी माइनस सी और सी माइनस ए और ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या मिस प्रिंटिंग लिखा गया था। तो आपको जो यहाँ से प्रूफ करना है वो क्या आ गया, यहाँ से RHS से ही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो उस क्वेश्चन को आप क्या करना, बना लेना, क्योंकि वो मिस्टेक लिखा गया था। वो क्या है आपके यहाँ से क्या है मिस्टेक क्वेश्चन लिखा गया था। आपको एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए और ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी प्लस सी। तो आप इसे नोट करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया बी सी सी ए बी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 और क्या यहाँ से 1। अब इसे क्या करना आपको, ये क्या करना है यहाँ से प्रूफ करना है। वो क्या प्रूफ करना है यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी और क्या लिखा गया यहाँ से सी माइनस ए। तो मैं आपसे क्या बोला 1 दिख गया तो आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है, 100% 0 बनाना है यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से एक किस में दिख रहा है, कॉलम में दिख रहा है। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो तीसरे कॉलम में आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, पंक्तियों को क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। तो पंक्तियों का डिफरेंस, तो इसे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये सीधा मैं क्या यहाँ से LHS क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। और जो प्रूफ करना है ए माइनस बी माइनस सी, ये ऊपर ही लिख लेता हूँ ए माइनस बी माइनस सी और क्या यहाँ से सी माइनस ए। हम लोग उस पर बात करेंगे यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है, तो तीसरे कॉलम में 1 दिख रहा है तो 0 बनाएंगे। 0 कैसे बनाएंगे कि अभी बता, यहाँ से माइनस करना, क्या करना, माइनस करना। तो बोलो कि आप पहले पंक्ति में को माइनस कर देना, तो क्या लिखोगे यहाँ से कि पहले में से दूसरे को क्या कर देना, माइनस कर देना।
अब इसे किस में प्राप्त करना है, तो R1 में प्राप्त करना है, तो R1 में लिख लेते हैं। दूसरा काम क्या है यहाँ से कि R2 माइनस R3, तो R2 माइनस ये कितना आएगा, R3 हो जाएगा। तो बोलो किस में लिखना है, R2 में लिखना है, तो ए क्या लिख लिया यहाँ से, R2 में लिख लिया। तो ए क्या यहाँ से अपना लिखने का काम हो गया। और जैसे जैसे सोचे जो लिखे उसी को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अब इसे अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब R1 माइनस R2, तो बताया था यहाँ से R1 में से R2 को क्या करना है, माइनस करना है। वो कैसे माइनस करते हैं, R1 क्या लिखा गया है, BC, और क्या लिखा गया है, B प्लस C, और क्या यहाँ से 1, इसे माइनस करना है, R2 को माइनस करना है। तो माइनस है कितना यहाँ से CA, और क्या यहाँ से माइनस C, और क्या यहाँ से प्लस A, और माइनस क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। तो बोलो इसे प्राप्त करोगे तो इन दोनों में से बोलो कॉमन क्या है, C कॉमन है। तो C कॉमन करने से बेटर मैं बोल देता हूँ माइनस C को कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A माइनस क्या आ जाएगा B, क्योंकि राइट साइड में आपको क्या प्रूफ करना है, A माइनस B, उसे भी तो ध्यान देना है। अब यहाँ देखो इसका माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये माइनस C हो जाएगा, और क्या आएगा माइनस A, तो माइनस C प्लस C कैंसिल हो जाएगा, तो B माइनस A बचेगा। इसमें से भी माइनस कॉमन कर लेंगे तो A माइनस B हो जाएगा, और क्या बचेगा 0। इसे किस में लिखना है आपको, R1 में लिखना है। ए क्या है, R1 माइनस R2 कर किस में लिखना है, R1 में। तो बोलो R1 के लिए क्या यहाँ से बना लेते हैं, तो R1 में क्या आ जाएगा, यहाँ से C हो जाएगा माइनस C, और यहाँ से क्या A माइनस B, और क्या यहाँ से माइनस A माइनस B, और क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, R2 माइनस R3, तो R2 यही दिया गया R3, तो R2 क्या दिया गया CA, और यहाँ से कितना है R2 क्या दिया गया CA, और कितना यहाँ से C प्लस A, और क्या लिखा गया 1 माइनस, इसे क्या करना है R3 को माइनस करना है, तो R3 यही लिखा गया है AB, और यहाँ से कितना है A प्लस B, और यहाँ से क्या लिखा गया है 1 लिखा गया है। अब इसे क्या करना है, माइनस कर किस में लिखना है, R2 में लिखना है। तो पहले तो तुम लिख लो माइनस कर माइनस कर लिखेंगे तो ये बोलो इसमें दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो दोनों में से A कॉमन हो जाएगा। तो A कॉमन करोगे तो C माइनस B बचेगा। राइट साइड में प्रूफ कैसा करना, B माइनस C, तो ऐसा कर लेते हैं माइनस A को कॉमन कर लेते हैं। तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, B माइनस क्या आ जाएगा C हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस A माइनस B, तो A तो कट जाएगा, C माइनस B बचेगा। माइनस को कॉमन कर लेंगे तो B माइनस क्या आ जाएगा C हो जाएगा। A तो क्या आ जाएगा 0। किस में लिखना है आपको, ये R2 में लिखना है, तो लिख लेते हैं। तो बोलो क्या, माइनस A B माइनस कितना यहाँ से C, और ये माइनस B माइनस कितना यहाँ से C हो जाएगा, और ये क्या बच गया 0। अगला बोलो यहाँ से क्या, अब इसे क्या करना, अगला तो काम करना नहीं, R3 को उसी तरह उतार लेते हैं, AB, और कितना का A प्लस B, और कितना बन जाएगा यहाँ से 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करें, अलग सॉल्व करें। यदि आपको पहले फर्स्ट टाइम नहीं आता है तो सॉल्व करें, और यहाँ से आगे क्या कर ले, लिख लें उसे। तो आगे यहाँ से क्या नेक्स्ट, तो इसे मैं मिटा लेता हूँ। यहाँ से बोलो, अब देखो ध्यान से कि ये पहले पंक्ति में A माइनस बी, और क्या इसमें भी A माइनस बी, 0 में तो ऑलरेडी कोई नंबर शामिल होता है, जिसे 0 इंटू क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो जाने वाला है 0 ही हो जाएगा। तो A क्या हो जाएगा अपना यहाँ से 0 हो जाएगा। इसमें से बोलो क्या B माइनस C, तो आप देख रहे हो यहाँ से R1 व R2 से A क्या यहाँ से A माइनस बी व B माइनस C क्या करने पर, यहाँ से B माइनस C कॉमन करने पर। अब इसे यहाँ से कॉमन कर लोगे तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये अगली लाइन यहाँ से कि इसमें से A माइनस क्या आ जाएगा B बाहर निकल जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा B माइनस A। तो जितना कॉमन होगा, मैं बोला तो सब क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। आगे यहाँ से जब एक कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये माइनस C, और यहाँ से क्या है माइनस 1, एक क्या बच जाएगा 0, एक क्या आ जाएगा माइनस A माइनस 1, एक क्या 0, और क्या बचेगा A प्लस B, और क्या आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। और मैं बोला था कि यदि 2 एलिमेंट 0 हो गए किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के, तब तीसरे वाले को केवल पकड़े और साड़ी को क्या कर दे, सॉल्व कर दे। तो इसमें देखो ये दोनों तो क्या हो गए 0 हो गए, बस तीसरे वाले को पकड़कर हम लोग क्या कर लेंगे, साड़ी को सॉल्व कर लेंगे। तो बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आगे क्या लिखा गया है A माइनस बी,
बी माइनस सी, तो ये क्या होता है, साइन तो याद होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ से भी प्लस माइनस से क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका साइन क्या है, यहाँ से 1 लेंगे, प्लस का 1, तो जिसे लेते हैं उसके पक्ति स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो यही 4 अवयव क्या करेंगे, बचेंगे। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो बोलो माइनस सी माइनस, तो कितना का प्लस का सी, बीच में क्या होता है माइनस, इसका मल्टीप्लाई तो माइनस से -1, तो कितना का प्लस से ए बच जाएगा, तो माइनस तो पहले से है तो सी माइनस ए हो जाएगा, तो ए क्या बच जाएगा, ए माइनस बी, और क्या आ जाएगा बी माइनस सी, और क्या बच जाएगा सी माइनस ए बच जाएगा। यही आपको RHS क्या करना था, यहाँ से प्रूव करना था। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखते रहे, एंड तक देखना, मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसी में से आपके बोर्ड में आने वाले हैं, ताकि इसे नोट करें। आगे तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या है, ए माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b और c माइनस सी माइनस बी। यहाँ से अब इसे राइट साइड में क्या प्रूव करना है, a प्लस बी प्लस सी का पावर क्या है, यहाँ से 3 प्रूव करना है। तो ये जो आपको RHS प्रूव करना है, ये तो आपको प्रूफ करना ही है, तो मैं इधर मिटाकर लिख लेता हूँ आपको याददाश्त के लिए, ऊपर a प्लस बी प्लस सी पावर कितना, यहाँ से 3। अब देखो ध्यान से, यही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो मैं बोला ना, राइट साइड वाला भी कुछ हिंट देता है, या तो मैं आपसे बोला था 1 रहता तो आप 0 तुरंत बना लेते, तो 0 आप तुरंत बना लेते। तो इसमें आप सोचेंगे यहाँ से कि राइट साइड में 0 नहीं बनेगा, तो छोटा बनाने के लिए दूसरा तरीका बताए थे, तो छोटा एक कैसे बनेगा, उसी के बारे में क्या करना आपको सोचना है, तो मैं आपसे सोचवा लूँगा, वो दिक्कत नहीं है। और राइट साइड को देखो, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, अब देखो इसमें से a प्लस बी प्लस सी कहीं पर बनने योग्य दिख रहा है क्या, अब पंक्तियों को देखो, स्तंभ को देखो, तो पहले पंक्ति में देखो, यहाँ से a माइनस बी माइनस सी, a 2b 2c लिखा गया है, 2a b माइनस सी माइनस ए 2c, और क्या 2a 2b c माइनस ए और a माइनस बी। तो आप देखो c माइनस ए माइनस क्या b लिखा गया। तो आप देखोगे यहाँ से कि a प्लस बी प्लस सी कब बनेगा, तो अब एक चीज़ आपको देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से, a माइनस बी माइनस सी दिख रहा है, तो ये क्या है, यहाँ से माइनस बी है, तो इसी का जस्ट 2 गुना, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, 2b लिखा गया है, और इसी यहाँ से माइनस सी है, तो इसी का जस्ट 2 गुना क्या दिख रहा है, यहाँ से सी वाले को दिख रहा है। वही काम इसमें भी देखोगे, तो b माइनस सी माइनस ए जो लिखा गया है, यहाँ से माइनस सी है, तो इसी का 2 गुना क्या लिखा गया, 2c लिखा गया, ये माइनस सी है, तो इसी का 2 गुना क्या लिखा गया, 2a लिखा गया है। इसका मतलब क्या कि जब इन तीनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, मतलब हिंट तो मिल गया कुछ। तो यहाँ से क्या, ये तीनों को जब हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या, a प्लस बी प्लस क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। तो तीनों को जोड़ेंगे कैसे, तो ये क्या है, देखो इसे जोड़ने के लिए मैं बोला, इसे जोड़ने के लिए इसे जोड़ने, मतलब ये क्या है, यहाँ से इसे जोड़ना है, तो ये क्या, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, एक क्या तीसरा कॉलम, मतलब तीनों को आपको क्या कर देना है, यहाँ से जोड़ना है। क्योंकि अब इसे जैसे ही जोड़ोगे, तो आप देख रहे हो इसी तीनों को जोड़ने के तो आया था, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम ही तो बोलते हैं। तो तीनों कॉलम के यदि हम लोग जोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो आपका माइंड कहाँ तक सोचा कि c1 c2 और क्या यहाँ से c3, तीनों को क्या करना है, यहाँ से जोड़ लेना। अब तीनों को जोड़कर लिखोगे कहाँ पर, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ से कहाँ पर लिखोगे, तो मान लो c1 में लिखना है, तो इसे क्या लिख ले, c1 में लिख ले। अब तीनों को क्या कर देना है, आपको यहाँ से जोड़ देना है। तो अब ध्यान से देखना, c1 c2 c3, तो अब देखो यहाँ से जोड़ोगे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, अब वो बार बार नहीं स्टेज, तो यहाँ से c1 प्लस c3, तो a माइनस बी और क्या यहाँ से 2b, एक लिख ही देता हूँ। देखो c1 क्या लिखा गया है, a माइनस बी माइनस सी, और क्या यहाँ से 2a, और यहाँ पर भी क्या लिखा गया, 2a लिखा गया, प्लस c2, तो c2 क्या a लिखा गया, प्लस कितना यहाँ से 2b, प्लस एक क्या यहाँ से b माइनस सी माइनस a, और यहाँ से प्लस का कितना लिखा गया, 2b लिखा गया है। और ये c3 कितना यहाँ से प्लस का 2c, और यहाँ से प्लस का c माइनस a माइनस क्या लिखा गया, b लिखा गया है। अब तीनों को जोड़ोगे, तो ये देखो a और यहाँ से माइनस बी प्लस 2b, तो कितना आएगा, प्लस का b, और माइनस सी प्लस 2c, तो प्लस का c हो जाएगा। इसे बोलो 2a माइनस a, तो क्या आ जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का b
ए माइनस सी प्लस 2c, तो कितना आएगा c हो जाएगा। इसे बोलो 2a माइनस ए, तो क्या आ जाएगा a हो जाएगा। 2b माइनस बी, तो प्लस का b हो जाएगा, अरे प्लस का क्या लिखा गया है, c लिखा गया है। तो आप देखो तीनों को यदि हम लोग जोड़ लिए, ए हमारा क्या यहाँ से c1 है, ए क्या हमारा यहाँ से c1 है, ए c2 है और ये क्या c3 है। तीनों को जोड़कर हम लोग को क्या प्राप्त करना है, यहाँ से c1 को प्राप्त कर लेना है। तो c1 को यदि हम लोग लेंगे तो बोलो यहाँ से कितना है, c1 को यदि प्राप्त कर लेंगे तो ये क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ से c1 में। तो ये c1 मतलब क्या है, यहाँ से पहला कॉलम, तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा c, इसमें भी क्या बचेगा a प्लस बी प्लस c, और इसमें भी क्या a प्लस बी प्लस क्या बच जाएगा, c बच जाएगा। अंदर में तो कुछ नहीं करना है, उसे एडिटिव उतार लेते हैं। तो ये कितना यहाँ से 2b हो जाएगा, b माइनस c माइनस a, और कितना यहाँ से 2b हो जाएगा, ए 2c ए बी 2c ए c माइनस a माइनस कितना यहाँ से b हो जाएगा। तो ये अपना क्या निकल जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो जैसे निकला आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि पहले कॉलम में से पूरा का पूरा क्या कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है। तो उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो पहला यहाँ से क्या, इसे मिटाते हैं, यहाँ से कि क्या पहले कॉलम में से c1 से a प्लस बी प्लस सी क्या करने पर, यहाँ से कॉमन करने पर। अब देखो इसे यदि आप क्या कर लेते हो, कॉमन कर लेते हो, तो बोलो क्या बच जाएगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो बोलो क्या बचेगा, यहाँ से 1 1 और क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। a क्या बच जाएगा 2b b माइनस सी माइनस a, और यहाँ से कितना है, यहाँ से 2b हो जाएगा। इसमें बोलो क्या, यहाँ से 2c ए 2c और कितना आएगा c माइनस a माइनस कितना यहाँ से b हो जाएगा। अब देखो जैसे आपने क्या बनाया, यहाँ से छोटा बनाया, और जैसे छोटा हम लोग बनाए यहाँ से कि ये देखो जैसे छोटा बना ये क्या बनना स्टार्ट हो गया, 1 दिखना स्टार्ट हो गया। अब इसमें जैसे ही 1 दिखा यहाँ से, तो ये किस में दिख रहा है, कॉलम में 1 दिख रहा है। तो जब कॉलम में 1 दिखता है तो रो को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो रो क्या कि r1 माइनस ये यहाँ से क्या r1 माइनस क्या यहाँ से r2, देख ध्यान से r1 माइनस कितना यहाँ से r2, और किस में लिख लेते हैं, r1 में लिख लेते हैं। तो ए क्या यहाँ से r1 में लिखना है, तो ए क्या आ जाएगा, यहाँ से r1 हो जाएगा। अगला क्या यहाँ से r2 में से r3 को माइनस कर लेना, तो ए बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये r2 माइनस से कितना यहाँ से r3, और किस में लिखना चाहते हैं r2 में, तो ए क्या लिख लिया यहाँ से r2 में लिख लिए। जब ए हमारा हो जाएगा तो बस इसी चीज़ को क्या कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे यहाँ से। तो बोलो जब अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना आगे क्या लिखा गया है, a प्लस बी प्लस कितना यहाँ से c। अगला यहाँ से क्या r1 माइनस r2, तो r1 क्या दिया, यही लिखा गया, इसमें से r2 को क्या माइनस कर लेना है। तो 1 माइनस 1 ए कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। अगला 2b माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ए कितना यहाँ से 2b इधर लिख लेता हूँ। तो ए कितना यहाँ से 2b माइनस, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये b सी माइनस ए, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा माइनस बी, और प्लस सी प्लस क्या आ जाएगा, ए बच जाएगा। तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस क्या बच जाएगा, सी बच जाएगा। किस में लिखना है, r1 में ही लिखना है यहाँ से। तो बोलो यहाँ से क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस जाएगा। अगला 2c माइनस 2c, ए कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। अगला यहाँ से क्या r2 माइनस r3, मतलब इसमें से इसे माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। b प्लस सी माइनस ए, इसमें से क्या 2b माइनस हो जाएगा, तो ये b माइनस 2b, तो माइनस b हो जाएगा। माइनस b माइनस सी माइनस ए, सब में से माइनस कॉमन कर ले, तो कितना यहाँ से c हो जाएगा। अगला यहाँ से 2c में से इसे माइनस करेंगे, तो 2c माइनस से क्या कर देगा, प्लस, और प्लस क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। तो 2c माइनस सी क्या बचेगा, c बचेगा। तो अर्थात ये आपका क्या बचने वाला है, यहाँ से ए बी कितना बचेगा, यहाँ से a प्लस बी प्लस कितना बचेगा, c बच जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। जब a निकल जाएगा तो लास्ट में बोलो a कितना बच जाएगा, यहाँ से आगे तो कुछ करना है नहीं यहाँ से। तो r3 को एडिटिव उतार लेना, तो 1 a 2b, और यहाँ से कितना आएगा, c माइनस a माइनस कितना आएगा, यहाँ से b हो जाएगा, अपना निकल जाएगा। जब यहाँ से निकल गया तो अब देखो फिर ध्यान से कि ये क्या है, यहाँ से कि पहले पंक्ति में से
ए दूसरे पंक्ति में से, क्योंकि जीरो में तो ऑलरेडी वो नंबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस क्या होगा शामिल ही होगा। तो पहले में से ए प्लस बी प्लस सी को हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन, दूसरे में से भी क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो एक है यहाँ से R1 व R2 से क्रमशः ए प्लस बी प्लस सी क्या करने पर यहाँ से कॉमन करने पर। अब जब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तो पहले से है, इसमें देखो एक इसमें से बाहर निकलेगा एक यहाँ से बाहर निकलेगा, तो बोलो क्या बच जाएगा, दो लोग बाहर आएंगे एक पहले से है। तो ये देखो पहले में से ए प्लस बी प्लस से क्या आ जाएगा सी, दूसरे में से भी क्या ए प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा सी बाहर निकल जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से ए जीरो हो जाएगा, ए वन हो जाएगा, ए क्या जीरो, ए क्या बचेगा जीरो माइनस वन और क्या बच जाएगा वन बच जाएगा। और यहाँ से 1 2b और क्या है सी माइनस ए माइनस कितना बच जाएगा यहाँ से बी बच जाएगा। तो बोलो ये कितना आएगा 3 बार है तो ए प्लस बी प्लस सी की पावर कितना आ गया यहाँ से 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से दो इधर भी जीरो है दो इधर भी जीरो है, कहीं से भी सॉल्व कर ले। तो बोलो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या यहाँ से प्लस माइनस प्लस होता है यहाँ से। तो बोलो इसे 1 को लेंगे तो क्या इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देना यहाँ से, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 का 1 में 1 हो जाएगा माइनस ए क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो बोलो फाइनली क्या बचेगा 1, तो ए क्या बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की पावर कितना यहाँ से 3। यही हमारा क्या करना था RHS प्रूव करना था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अब इसे क्या करें नोट करें, अगला यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ से क्या ए स्क्वायर प्लस 1 AB और क्या यहाँ से AC और यहाँ से क्या लिखा गया BA लिखा गया, बी स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB और क्या C स्क्वायर प्लस क्या लिखा गया 1 लिखा गया। ये प्रूफ क्या करना है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या यहाँ से C स्क्वायर। तो अब इसे भी क्या कर लेते हैं प्रूफ कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। तो अब देखो इसमें भी यदि यहाँ से राइट साइड जो प्रूफ करना है इसे मैं मिटा लेता हूँ। यहाँ से क्या है LHS, तो LHS यहाँ से उठाएंगे। अब इसमें देखो ध्यान से कि कॉमन कहीं से मिले या कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1 नहीं दिख रहा है, 1 दिखता है तो क्या बना लेते 0 बना लेते। 1 दिख रहा है लेकिन एक ही जगह दिख रहा है, ऐसा यदि कहीं एक आध जगह और मिलता तो हम लोग माइनस कर लेते 0 हो जाता। तो अब इसमें देखो ध्यान से चाहे इसमें रो को देखो चाहे इसमें क्या देखो कॉलम को देखो, इसमें से देखो ए स्क्वायर प्लस 1 है AB है AC है, इधर भी देखोगे तो A दिख रहा है यहाँ से, दूसरे में देखोगे यहाँ से B दिख रहा है यहाँ से, और इसमें भी देखोगे यहाँ से कॉलम में तो क्या B दिख रहा है। अर्थात अब इसे करना चाहे तो पहले में से क्या है A को कॉमन, चाहे रो में से कॉमन कर सकते हैं चाहे किस में से कॉमन कर सकते हैं, चाहे रो में से चाहे क्या है कॉलम में से, दोनों में से किसी में से आप क्या कर सकते हो A को कॉमन कर सकते हो B को कॉमन कर सकते हो और C को कॉमन कर सकते हो। और डिपेंड करता है किस में से आप कॉमन कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों तरह से जो क्वेश्चन लिखा गया ना दोनों तरह से समान लिखा गया है, चाहे रो वाइज देखो चाहे कॉलम वाइज। तो ये क्या कर लेते हैं यहाँ से लिख लेते हैं उसी चीज़ को कि यहाँ से R1 से या कॉलम से किसी से भी करना कोई इफेक्ट नहीं, R1 R2 व R3 से क्रमशः ABC AB व C क्या करने पर यहाँ से कॉमन करने पर। अब यहाँ से ABC क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो पहले में से यदि कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा पहले में से कॉमन, तो A को कॉमन करेंगे तो कॉमन करने का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर से डिवाइड कर देना। तो बोलो इसमें से यदि कॉमन कर लेंगे तो A क्या बचेगा यहाँ से A बचेगा और प्लस का A क्या बचेगा 1 क्या बचेगा A, क्योंकि कॉमन करने का मतलब क्या उसी नंबर से डिवाइड लगा देना। तो यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे तो A कट जाएगा A बचेगा, इसमें डिवाइड 1/A, इसमें से एक कॉमन हो गया B और इसमें से एक कॉमन हो चुका क्या बचा C। दूसरे में से क्या कॉमन करना है B को कॉमन करना है, तो B कॉमन कर लोगे तो एक कितना यहाँ से B निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से A और इसमें क्या बचेगा B प्लस 1/, क्या बचेगा B, इसमें से B निकल गया क्या बचेगा C बचेगा। इसमें से क्या C को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा A बच जाएगा, इसमें क्या है B बच जाएगा और क्या है C प्लस 1/, कितना बच जाएगा C बच जाएगा। इतना हो जाएगा।
इसे क्या हम लोग कर लिए कि तीनों में से क्या है ए बी सी को क्या कर लिए यहाँ से कॉमन कर लिए। जब ये कॉमन निकल जाएगा तो आपको 1 तो नहीं दिखेगा, लेकिन सेम नंबर कहीं पर दिख जाएंगे जिसे माइनस करने पर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो अब इसे देखो ध्यान से, 0 होने की पॉसिबिलिटी क्या अब देखो इधर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम नंबर दिख रहे हैं कि सी में से सी माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए में से ए माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये किस में दिख रहे हैं, कॉलम में, तो किसे माइनस करेंगे, रो को। तो ये बोलो यहाँ क्या कि पहले पंक्ति में से दूसरे को माइनस कर लेना, यहाँ पर दूसरे में से किसे माइनस कर लेना, तीसरे को माइनस कर लेना। तो ये क्या है, हम लोग सोचे कि R1 में से ये क्या, R1 में से क्या करना है, यहाँ से R2 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है यहाँ से। तो R1 माइनस ये कितना का R2, और किस में लिखना चाह रहे हैं, R1 में, तो R1 ही लिख लेते। दूसरा काम क्या है, यहाँ से R2 माइनस R3 यहाँ से, तो ये क्या है, यहाँ से R2 माइनस से R3 कर लिए, किस में लिखना है, R2 में, तो R2 में लिख लिए। तो बोलो ये कितना बचे यहाँ से A B, ए कितना यहाँ से C हो जाएगा। अब इसे बोलो यहाँ से R1 माइनस R2, तो R1 एक कितना दिया गया, पूरा यही तो लिखा गया है। तो ए क्या लिखा गया यहाँ से A प्लस 1/a, और यहाँ से क्या है B, और क्या लिखा गया C लिखा गया R1, और यहाँ से क्या R2 क्या है A लिखा गया है, माइनस करना है, तो माइनस हो जाएगा। ए क्या है यहाँ से A, और माइनस कितना है B प्लस 1/b, और माइनस ए कितना आ गया यहाँ से C हो जाएगा। तो क्या बचने वाला है यहाँ से, A तो कैंसिल हो जाएगा, 1/a, माइनस भी माइनस 1/b, तो b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/b, ए क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो ये जो आपको बचने वाला है R1 में, वो क्या बचेगा यहाँ से 1/a, क्या बचेगा 1/ क्या बचेगा, a बचेगा। अगला यहाँ से क्या माइनस 1/b, और क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, यही तो बचेगा यहाँ से। अब जब ये निकल गया अगला, तो अगला क्या R2 माइनस क्या यहाँ से R3, तो a माइनस ये बोलो कितना आएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे b कट जाएगा, 1/, क्या बचेगा b, इसमें से माइनस c कट जाएगा, माइनस 1/, क्या बच जाएगा c हो जाएगा। तो a b और कितना c प्लस 1/, कितना यहाँ से c हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आगे आप और भी सोच सकते हो, वरना आप इसे सीधा क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो सॉल्व कर लेंगे तो बोलो क्या बच जाएगा, आगे तो a b और क्या लिखा गया, c लिखा गया। 1/a को लेते हैं, तो जिसे लेना उसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देना, तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे तो इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बोलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/b का c, तो कितना आएगा c/ कितना से b हो जाएगा, अरे प्लस 1/ कितना यहाँ से bc, बीच में क्या माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो माइनस b/c आएगा, और माइनस पहले से क्या तो प्लस का b/ कितना यहाँ से c हो जाएगा। अब चाहे इधर से सॉल्व करें चाहे इधर से सॉल्व करें, तो ये क्या प्लस माइनस से क्या आता है, प्लस होता है। तो a को लेंगे तो बोलो क्या इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/, कितना आएगा bc, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 हो जाएगा। तो a क्या आ जाएगा यहाँ से 0 बन जाएगा, निकल जाएगा। आगे सॉल्व कर लेंगे प्रूफ हो जाएगा। तो a b a क्या लिखा गया c, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर ले रहे, तो बोलो यहाँ से c/ कितना आएगा ab हो जाएगा, प्लस 1/ कितना आएगा abc हो जाएगा, प्लस ab/ कितना आएगा ca हो जाएगा। अगला इसमें क्या बचेगा, प्लस a/ कितना यहाँ से b, और क्या बच जाएगा c बच जाएगा। a b क्या यहाँ से c, इन तीनों में एलसीएम क्या बन जाएगा, abc बन जाएगा, abc क्या बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका डिवाइड लगाएंगे तो क्या बचेगा, c बचेगा, तो c का मल्टीप्लाई c में तो कितना आएगा c² प्लस a का डिवाइड लगाएंगे 1 बार जाएगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, c कट जाएगा b का मल्टीप्लाई b², b कट जाएगा, a बचेगा कितना यहाँ से a² हो जाएगा। तो बोलो इधर नीचे क्या आ जाएगा, abc कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस a² प्लस b² और प्लस a कितना बन जाएगा यहाँ से c² बन जाएगा। तो ये अपना क्या निकल जाएगा, यहाँ से आंसर निकल जाएगा, जो आपको RHS क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आपके आज के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले। तो पीछे भी आपसे मैं क्या किया था, 4 क्वेश्चन कराया था, इसमें भी यहाँ से क्या 4 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन 60 से
जो इसी में से क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में साढ़े के आगे कुछ और भी बात करने वाले हैं, तो आप इसे क्या करें, इतना अच्छे से देखिए और यहाँ से क्या करें, इसे पढ़ते रहें, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। आज के लिए इतना, धन्यवाद।